दोस्तों, अगर आपको अपना फिनो पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से 5 से 7 मिनट के समय के अंदर ही अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। फिनो पेमेंट बैंक में अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको वर्चुअल कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, जिसकी मदद से आप फोन पे वगैरह तुरंत चला सकते हैं। साथ ही में अपने बैंक अकाउंट को लाइफ टाइम के लिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह यूज कर सकते हैं। आपको अपना फिनो पेमेंट बैंक में बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। फिनो पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको इंस्टेंट ही अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा रुपए का डेबिट कार्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी मदद से आप फोन पे वगैरह चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रेफर एंड अर्न करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। पेज को नीचे करेंगे। नीचे आने के बाद में सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आपको अपना आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको इन दोनों बॉक्सेस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से टर्म्स कंडीशन आएंगे। इन्हें पढ़ने के बाद में आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। अब आपसे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। इसके बाद में पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड की सभी डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगी, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, नाम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके बाद में आपसे यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाता है। तो देखो, अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको येस पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना नया कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपके पैन कार्ड पर क्या नाम है, वो डालेंगे। इसके बाद में आपको वेरीफाई पर क्लिक करके अपने नाम को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में आपसे आपकी मदर का मिडिल नेम पूछा जाएगा, यानी कि शादी से पहले उनका सरनेम क्या था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में आपको जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी, तो आप अपने हिसाब से सबसे पहले डेट सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे प्रोफेशनल डिटेल्स पूछे जाएंगे। इस एरो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में सबसे पहले आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, तो इस एरो पर क्लिक करेंगे। जिससे कि आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। मान लो अगर आपने 12वीं तक पढ़ाई करी है तो इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉन मैट्रिक, यानी कि अगर आपने 10वीं से कम पढ़ाई करी है तो नॉन मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। मैट्रिक मतलब अगर आपने 10वीं तक पढ़ाई करी है तो मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे, वरना आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा। इस एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे, खेती-बाड़ी करते हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी, यानी कि आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं। मान लो आप 0 से 5 लाख कमाते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे, 5 से 10 कमाते तो इसे सेलेक्ट करेंगे, 10 से 20 कमाते इसे सेलेक्ट करेंगे, 20 से ऊपर कमाते तो इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपके नॉमिनी की डिटेल्स पूछेंगे। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। नॉमिनी आप जिसको भी बनाना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आप अपने नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप नॉमिनी किसको बना रहे हैं, फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, वो बता देंगे। इसके बाद में नॉमिनी का पर्सनल ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद में नॉमिनी के एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। तो देखो, अगर नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहता है तो इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। लेकिन नॉमिनी अलग एड्रेस पर रहता है तो नॉमिनी के जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है, पिन कोड डाल देंगे। लेकिन अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो आपको आई विल डू इट लेटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने नॉमिनी की डिटेल सभी फिल कर दी हैं तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने रिव्यू पेज आ जाएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल डाली है वो सभी आपको यहाँ पर शो करी जाएंगी। सभी को चेक करने के बाद पेज को नीचे करेंगे। नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। रुपए का डेबिट कार्ड मिलने वाला है। रुपए का डेबिट कार्ड मिलेगा, प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने डेबिट कार्ड पर क्या नाम चाहते हैं, वो आप इस पर क्लिक करके अपना प्रिंट करवा लेंगे। इसके बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको बैंक अकाउंट को खोलने के लिए यहाँ पर 500 रुपये की इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा। जो भी आप 500 रुपये की इनिशियल फंडिंग करेंगे उसका आपसे डेबिट कार्ड का एनुअल फीस प्लान चार्ज कर लिया जाएगा। यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जब आप फंड ऐड करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपये कट करके आपको जो फिजिकल डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड है वो आपको भेज दिया जाएगा। तो पेज को नीचे करेंगे।
पेमेंट करने के लिए आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी की भी यूपीआई आईडी आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अब आपको अपना यूपीआई ऐप ओपन करना है। वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। आपको अपना 4 अंक का 6 अंक का जो भी पिन आपने बना रखा है उसे डाल करके आपको 500 रुपये का पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद में आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट होगा। एजेंट आपसे जुड़ेगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। इसके बाद में आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास में रखना है। पैन कार्ड आपको अपने फेस के पास ला करके दिखा देना है। जो आपने पेन पेपर अपने पास में रखा है, पेन पेपर आपको अपने पास में रखना है, उस पर आप लाइव सिग्नेचर करके दिखा देंगे। आपका वीडियो केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और आपके अकाउंट की डिटेल आपको 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएंगी।